साइबर अपराधी नए नए प्रलोभन देकर लोगों से ठगी कर रहे हैं। पहले कॉल करते हैं, फिर खाते साफ करते हैं। साइबर सेल अब इन अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई कर रही है। पिछले 4 महीने में ठगी में इस्तेमाल लगभग 700 सिम और मोबाइल को बंद करा दिया गया है। इसके लिए रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय, साइबर मुख्यालय, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम DOT को भेजी गई थी। साइबर अपराधी कई लोगों से धोखाधड़ी करने के बाद सिम तोड़ देते हैं। मोबाइल वही रहता है, नया सिम डालकर फिर से ठगी करते हैं, मगर अब पुलिस सिम बंद कराने के साथ मोबाइल भी बंद करा रही है। इससे साइबर अपराधी को अपराध के लिए हर बार नया मोबाइल लेना होगा। एक बार मोबाइल बंद कराने के बाद दोबारा चालू नहीं किया जा सकता। साइबर सेल से मिली जानकारी के मुताबिक जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में साइबर ठगों ने तकरीबन 1.5 करोड़ की ठगी की। इसके लिए अलग अलग नंबरों का इस्तेमाल किया। कई बार एक ही व्यक्ति को कॉल करने के लिए कई सिम इस्तेमाल किए गए। मोबाइल एक ही था, इसका पता IMEI नंबर से चला। पुलिस ने मोबाइल नंबर और IMEI नंबर से सूची तैयार की। इसको स्टेट साइबर हेडक्वार्टर, केंद्रीय गृह मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को रिपोर्ट भेजी गई। इसके बाद 700 सिम और मोबाइल को बंद करा दिया गया। साइबर सेल हर महीने नंबर और मोबाइल के IMEI नंबर को चिन्हित करके रिपोर्ट भेज रही है। देखिए, साइबर अपराध और साइबर फ्रॉड हमारे सामने एक नए तरह का चैलेंज बन के सामने आया है, जो कि एक वाइट कॉलर क्राइम है। लोगों को लगता है कि किसी के साथ मारपीट नहीं, कुछ नहीं हुआ, तो उसको उतना सीरियसली, उतना सिंसियरली वर्कआउट करने की कोशिश नहीं की जाती। लेकिन ये एक बहुत ही मेजर प्रॉपर्टी ऑफेंस बन के सामने आ रहा है, जिसको लेकर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं, उनके तहत हमने लगभग 700 के आसपास मोबाइल्स और उनके सिम्स डीएक्टिवेट करवाए हैं। इनके जो हैकर्स हैं, जो साइबर फ्रॉड करने वाले अपराधी हैं, उसके अलावा इनके जितने भी अकाउंट्स हमारे सामने आते हैं, उन सभी अकाउंट्स को हम फ्रीज़ करवाते हैं, और जो उसमें से हमें डाटा लिंक्ड फ़ोन्स का मिलता है, उनको भी हम ब्लॉक करवाते हैं। जितनी भी इसकी मनी ट्रेल है, उसको ट्रेस करने का हमारा प्रयास होता है। मनी ट्रेल के अलावा जो भी इनसे कनेक्टेड, इनके डाटा सेंटर से कनेक्टेड जो भी मोबाइल्स हैं, उनको हम फ्रीज़ करवाते हैं, ब्लॉक करवाते हैं और निष्क्रिय करते हैं। उसमें काफ़ी हद तक साइबर फ्रॉड को कंट्रोल करने में मदद मिली है, लेकिन फिर भी ये लगातार हमारे लिए चैलेंज रहता है, जिसको हम मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी के माध्यम से टैकल करने की कोशिश करते हैं। जहाँ जहाँ हमारा साइबर सेल और जो हमारा साइबर विंग है, वो पब्लिक को अवेयर करता है अपने सोशल मीडिया हैंडल से, और उसके अलावा जगह जगह जाके वेबिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं। उसके साथ हम अपने भी पुलिस के जो हमारे सबऑर्डिनेट रैंक्स हैं और जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनको भी ट्रेनिंग देके या टेस्ट के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि वो ट्रेंड हों, अवेयर हों, दक्ष हों, बेटर तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर पाएँ, बेटर तरीके से इन फ्रॉड्स को हैंडल कर पाएँ। अभी कल ही दूसरी बार हमने अपने कमिश्नर लेवल का टेस्ट अलग अलग लेवल्स पे किया था, जिसमें हमारे सभी रैंक्स के ऑफिसर्स जो हैं, भारी संख्या में इसमें पार्टिसिपेट किया उन्होंने। उनकी रैंकिंग की गई, उनको पहले स्टडी मटेरियल दिया गया था, उस स्टडी मटेरियल से उनके अलग अलग टेस्ट प्रिपेयर किए गए। अब आगे भी श्रृंखला लगातार चलती रहेगी। ये पब्लिक को अवेयर करने का और हमारी पुलिस टीम को दक्ष करने का हमारा प्रयास है, और उसके साथ साथ जो साइबर फ्रॉड करने वाले जो साइबर अपराधी हैं, उनके खिलाफ लीगली जो भी चीज़ हम कर सकते हैं, चाहे उनके सिम ब्लॉक करना, चाहे उनके मोबाइल्स ब्लॉक करना, चाहे उनकी वेबसाइट्स ब्लॉक करना, या इसके साथ साथ उनके अकाउंट्स फ्रीज करना, जिसमें उनके इस पूरे क्राइम के प्रोसीड्स जाते हैं।